स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। आज इसे हम केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? In a chemical reaction, total weight of reactant is same. The total weight of product formed due to a chemical reaction. तो यहां पे हम एक एग्जांपल लेकर के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को समझते हैं। एक केमिकल रिएक्शंस हम लेंगे स्टूडेंट्स। केमिकल रिएक्शंस में हम क्या लेने वाले? हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। तो देखते हैं इसको केमिकल रिएक्शंस में। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म वाटर। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पे एक केमिकल रिएक्शंस लिया जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट है, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट। After a chemical reactions, a new substances form that term as a product. तो ये प्रोडक्ट हमारा हो गया वाटर। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुआ? रिएक्टेंट। और वाटर क्या हो गया हमारा? प्रोडक्ट। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट। आफ्टर अ केमिकल रिएक्शंस न्यू सब्सटेंस फॉर्म। एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, यहां पे नया सब्सटेंस क्या फॉर्म हो रहा है? वाटर फॉर्म हो रहा है। तो हमें यहां पे वेरीफाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को वेरीफाई करने के लिए हम यहां पे एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये टोटल मास आल्सो कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस। तो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहां पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन। स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट जो रिएक्टेंट में होंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोडक्ट में भी होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन यहां पे है तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी होगा। ऑक्सीजन अगर रिएक्टेंट में है तो ऑक्सीजन क्या होगा? प्रोडक्ट में भी होगा। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं तो ये देखते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस बैलेंस्ड है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, बैलेंस है या नहीं उसका पता कैसे चलेगा? हम यहां पे क्या करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम है उसको काउंट कर लेते हैं। आप यहां पे देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में क्या है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। मतलब हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस है। बट ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है, लेकिन स्टूडेंट्स प्रोडक्ट में कितना है? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। मतलब हमारा ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। इट्स अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो हम क्या करेंगे? इसको हम बैलेंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बैलेंस कैसे करते हैं? ये ऑक्सीजन 1 है तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं फैक्टर 2 यानी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू ऑक्सीजन, ये देखिए ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया, बट ये हाइड्रोजन का नंबर क्या हो गया? चेंज हो गया। 2 2 जा 4। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इंटायर मॉलिक्यूल या इंटायर कंपाउंड में वो मल्टीप्लीकेशन होता है, उसको बोलते हैं फैक्टर कोएफिशिएंट मल्टीप्लीकेशन।
तो मल्टीप्लाई बाई 2, ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया, बट ये सेम केसेस हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया, 2 2 जा 4। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 के मल्टीप्लीकेशन से क्या हो गया, जो मेरा हाइड्रोजन है बैलेंस हो गया। तो स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले किसी भी लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये चेक करना वेदर इक्वेशंस आर बैलेंस और नॉट। हमें देखने पे पता चल रहा है कि इक्वेशन हमारा बैलेंस है। देखिए कैसे, 2 2 जा 4, क्या है, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में देखिए 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन इन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या करते हैं, इनके हम एटॉमिक मास लेकर के कैलकुलेशंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। बट यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये एटॉमिक मास को लेकर के हम यहां पे कैलकुलेशंस करने वाले। तो 4 इंटू हाइड्रोजन यानी 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 4 1 जा 4 एंड 2 इंटू 16, सेम केसेस इज 4 1 जा प्लस 2 इंटू 16। अब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, 16 2 जा ये कितना हो गया, 32 हो गया, 4 1 जा 4 प्लस 16 2 जा 32। स्टूडेंट्स ये जो केमिकल रिएक्शंस है, इसको हम जो यहां पे कॉन्स्टिट्यूट एटॉमिक मास है उसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये हो गया 4 ग्राम, 32 ग्राम एंड 32 प्लस 4 अगर हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा 36 ग्राम। रिएक्टेंट को आप ऐड कर दो स्टूडेंट्स, अगर हम रिएक्टेंट को ऐड करेंगे तो 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम, इसको ऐड करने के बाद हमें टोटल कितना मिल रहा है, 36 ग्राम मिल रहा है। और अगर आप प्रोडक्ट में भी देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है, इन केमिकल रिएक्शंस द टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट, देखिए यहां पे टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट यानी कितना है, 36 ग्राम, और प्रोडक्ट का भी कितना आया, 36 ग्राम। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस इसमें कुछ भी लॉस नहीं हुआ, यानी जितना वेट रिएक्टेंट का था उतना ही वेट क्या हो गया, प्रोडक्ट का हो गया। तो 36 ग्राम हमको कहां मिला, रिएक्टेंट में, और 36 ग्राम किधर है, प्रोडक्ट में मिला। तो नो लॉस नो गेन, दैट मास टोटली कंजर्व। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को एक हम और एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से फॉर्म होता है, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। क्या हमने लिया, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स यहां पे दो रिएक्टेंट हैं, कौन कौन से दो रिएक्टेंट है स्टूडेंट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको बताया कि जब भी हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं हम ये चेक करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस बैलेंस है या नहीं। अगर स्टूडेंट बैलेंस नहीं होगा तो उसे हम पहले बैलेंस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि रिएक्शंस बैलेंस है या नहीं। देखिए कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी कार्बन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन राइट हैंड साइड, मतलब हमारा केमिकल रिएक्शंस बैलेंस है। स्टूडेंट्स अगर केमिकल रिएक्शंस मेरा बैलेंस है तो अब हम यहां पे देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर किस तरह से वेरीफाई होगा।
इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास ले लेते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। आप ये नंबर ध्यान में रखिए, ये आगे कैलकुलेशंस में भी काम आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास के कैलकुलेशंस में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है और ऑक्सीजन का क्या है 16 है। तो इसको लेकर के हम कैलकुलेशंस करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम नंबर ऑफ एटम को देखते हैं। तो ये क्या है, 1 एटम ऑफ कार्बन प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब हम एटॉमिक मास लेकर के यहां पे हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, 12। अब 2 इंटू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 16 है, तो 2 इंटू 16 गिव सेम। सेम क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू कार्बन प्लस 2 इंटू 16 स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16। 12 वन जा 12, 16 टू जा 32, सेम 12 वन जा 12, 16 टू जा 32, 32 प्लस 12 अगर आप ऐड करोगे तो ये हो गया 44। स्टूडेंट्स हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्राम। तो ग्राम यानी क्या हो गया, 12 ग्राम, 32 ग्राम और 44 ग्राम। अब दोनों ही रिएक्टेंट को प्लस करो। कार्बन और ऑक्सीजन के वेट को अगर आप प्लस करोगे तो प्लस करने के बाद में इट्स गिवन टू 44 ग्राम। अगर मैं इन दोनों को प्लस किया, 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, क्या मिलेगा 44 ग्राम। और अपना प्रोडक्ट भी कितना है 44 ग्राम। तो ये केमिकल रिएक्शंस में हमें ये पता चल रहा है कि टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट। तो इट्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अगला जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। सो इन जो स्टेटमेंट है यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का क्या कहता है, प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स इन वेरियस सैंपल्स ऑफ कंपाउंड्स आर फिक्स्ड। कंपाउंड का एक सिंपल सा डेफिनेशन सब ध्यान में रखिए, व्हेन 2 or more elements combine in a fixed proportion called as a compound। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस भी हमें यही बताता है, प्रोपोर्शन बाय वेट of the constituent elements in various samples of a compound is fixed। तो यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि किस प्रोपोर्शंस में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स हियर फर्स्ट एग्जांपल फॉर्मेशंस ऑफ वाटर से हम ले लेते हैं। स्टूडेंट्स हमें पता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर में अभी हमने देखा था कि वाटर कैसे फॉर्म हो रहा है, बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने ऑलरेडी देखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 1:8 है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैलकुलेशन से देखते हैं कि इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस लिख लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म H2O। स्टूडेंट्स ये केमिकल रिएक्शंस में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेदर केमिकल रिएक्शंस आर बैलेंस और नॉट। तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि केमिकल रिएक्शंस हमारा बैलेंस नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर ये बैलेंस नहीं है तो हमारा पहला स्टेप होता है बैलेंस करना।
बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई बाई 2। हमने प्रोडक्ट में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए 2 इंटू ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया, बट ये हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया, 2 2 जा 4, सो 2 मल्टीप्लाई इन अ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट पे भी मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या है मेरे पास में, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यस, 2 atom of oxygen combine the 4 atom of hydrogen plus 2 atom of oxygen। पहले वाले टॉपिक में मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में मैंने बताया था कि यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट है उसके हम एटॉमिक मास कंसीडर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो ये लेते हैं, ये हो गया 4 इंटू 1 एंड 2 इंटू 16 एंड सेम 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये अपने पास में कैलकुलेशन में फ्रेंड्स क्या क्या आने वाला है, 4 1 जा 4, 16 2 जा 32, और ये देखिए टोटल कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 16 2 जा 32, 32 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 36। क्या क्या नंबर आ गया, 4 32 36 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका हम सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, बाय डिवाइडिंग दैट सिंपलेस्ट नंबर। तो देखिए यहां पे ये सभी नंबर को, 4 को, 32 और 36 किस टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है। तो डिवाइड बाई 4, ये इसको 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से डिवाइड करो स्टूडेंट्स, इसको भी 4 से डिवाइड करो। तो 4 1 जा क्या हो गया 4 एंड 4 8 जा 32 एंड 4 9 जा, तो प्रोपोर्शन क्या आ गया 1:8। क्या मिल रहा है हमें, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग फॉर्मेशन 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हमारा प्रोपोर्शन आ गया 1:8। यानी वाटर के फॉर्मेशन के लिए वाटर किस तरह से फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है प्रोपोर्शन में, और प्रोपोर्शन क्या है हमारा 1:8 का प्रोपोर्शन से, जहां पे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग फॉर्मेशन 9 ग्राम ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स अगर हम प्रोपोर्शन चेंज कर देते हैं तो ये एक दूसरा कंपाउंड फॉर्म होगा। जैसे अगर मैंने प्रोपोर्शन 1:16 ले लिया तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस तरह से फॉर्म हो रहा है। स्टूडेंट्स अब हम लोग यहां पे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होता है, हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। स्टूडेंट्स ये जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा है ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसमें हम प्रोपोर्शंस देखते हैं कि क्या प्रोपोर्शंस हमें आता है, यानी वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सबसे पहले हम चेक करते हैं वेदर रिएक्शंस आर बैलेंस और नॉट। तो देखिए 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शंस मेरा बैलेंस है। स्टूडेंट्स अगर ये रिएक्शंस बैलेंस है तो हम कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट में देखिए ये है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, या 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्या करना है, हमें लेना है इनके एटॉमिक मास, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का 16। देखते हैं ये हो गया 2 इंटू 1, 2 इंटू 16 एंड सेम 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, 2 1 जा 2, 16 2 जा 32, और ये
जो रहेगा 2 1 जा 2 एंड 16 2 जा 32 इट्स गिवन टू 34, यानी टोटल H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मास हो गया 34। स्टूडेंट्स यहां पे सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है हमें। नंबर क्या अपने पास में 2 है, 32 है और ये यहां पे 34 है। तो सिंपलेस्ट रेशियो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए ये एक ऐसे नंबर को चूज करेंगे जो सभी को डिवाइड करता है। तो वो कौन सा नंबर होगा? ये 2 होगा। डिवाइड बाई 2, इट इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2 और इसको भी आप 2 से डिवाइड करो। अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो स्टूडेंट तो 2 1 जा 2, ये कितना रहेगा 2 16 जा एंड 17। तो रेशियो मेरा क्या आ गया 1:16। क्या बोल रहा है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये क्या वेरीफाई कर रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्टूडेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का क्या डेफिनेशन है? द proportion by weight of a constituent elements in various samples of a compound is fixed। अगर वाटर फॉर्म करना है तो रेशियो क्या आएगा 1:8 का रेशियो आएगा, यानी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। Similarly, for hydrogen peroxide, that is a formation 1:16, 1 gram of hydrogen combined with 16 gram of oxygen, resulting formation of 17 gram of hydrogen peroxide। स्टूडेंट्स अपना अगला जो टॉपिक है वो है कैन यू रिकॉल एक्टिविटी। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने ये देखा कि एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। सभी मैटर बने हुए हैं एटम से। तो इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस है अपना कैन यू रिकॉल एक्टिविटी। स्टूडेंट्स कैन यू रिकॉल एक्टिविटी क्या कहता है? From which experiment was it discovered that atoms have an internal structures? तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी स्टडी करना है और ये देखना है कि एटम की डिस्कवरी जो ही यानी फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी किस तरह से हुई और एटम की डिस्कवरी किस तरह से हुई, इसको हम कहते हैं एटॉमिक थियरी। तो आइए देखते हैं एटॉमिक थियरी की शुरुआत किस तरह से हुई। स्टूडेंट इनिशियली डेमोक्रेटिस ने ये रियलाइज किया इफ यू कंटिन्यू टू कट समथिंग, अगर आप कोई सब्सटेंस है उसे आप कट कर रहे हो, कोई भी आप मैटर ले लो, मैटर को अगर आप कट कर रहे हो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में कट कर रहे हो, इवेंचुअली यू विल एंड ऑफ द सम थिंग्स दैट कुड नॉट बी कट एनीमोर। फिर एक ऐसा सिचुएशंस आएगा जिसमें आप उस मैटर को और ज्यादा कट नहीं कर पाओगे। तो जिसे आप नहीं कट कर पाओगे उसको नाम दिया एटॉम्स। एटॉम्स का मतलब होता है नॉट एबल टू डिवाइड। तो स्टूडेंट इसके बेसिस पे यहां पे एक थियरी आई। तो एटॉम्स का डेफिनेशंस क्या दिया डेमोक्रेटिस ने? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट एन एलिमेंट्स can be divided still be the same substance and all matter is made up of atom। तो ये जो थियरी पब्लिश हुई ये किसने दिया? ये डेमोक्रेटिस ने दिया। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट थियरी थी दैट इज अबाउट डाल्टन। तो 1803 जॉन डाल्टन realized that एटम कंबाइंड इन वेरी स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। जो एटम होता है वो एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस रेशियो में कंबाइन होता है। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम, दे कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिवाइडेड।
All atoms of the same elements are exactly alike and different from the other elements unique. जॉन डाल्टन के बाद में स्टूडेंट्स द नेक्स्ट साइंटिस्ट केम, दैट इज जे थॉमसन. In the year 1897, J.J. Thomson discovered that there were small particle inside the atom. किसी भी एटम के अंदर एक स्मॉल पार्टिकल्स है. मतलब ये कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स. जो एटम है उसे हम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं. स्टूडेंट जे थॉमसन की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन्स negatively charged particles which attracted to positively charged particles, ये बताया हमें जे थॉमसन ने. जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया, उस मॉडल को हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल. स्टूडेंट्स ये प्लम पुडिंग मॉडल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर मिक्स थ्रू आउट द एटम. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये पूरे एटम में मिक्स है, नेगेटिवली चार्ज इम्बेडेड टू पॉजिटिवली चार्ज. इसको समझने के लिए हम प्लम एंड पुडिंग मॉडल लेते हैं, जिसमें आप देखोगे वाटरमेलन अगर आप ले लो तो वाटरमेलन में जो भी सीड्स है, सीड्स क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, एंड द रेड पोर्शंस इंडिकेट दैट पॉजिटिवली चार्ज. तो दिस इज नेगेटिवली चार्ज. अगर हम प्लम पुडिंग मॉडल लेते हैं तो स्टूडेंट्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर प्लम एंड दैट पॉजिटिवली चार्ज आर पुडिंग. तो इसको हम कहते हैं प्लम एंड पुडिंग मॉडल. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, next scientist came called as a Ernest Rutherford. In the year 1909, the Rutherford discovered that an atom consists of nucleus with positively charged particles, and that the electron must be floating around the nucleus. And student, most of an atom is empty space. बहुत सारे एटम क्या है? एम्प्टी स्पेस. वेयर रदरफोर्ड ने क्या किया? एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विच गिव द आइडिया अबाउट द एटम्स. तो एटम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को समझने में हमें हेल्प की. तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा डेमोक्रिटस, जॉन डाल्टन्स, जे थॉमसन, रदरफोर्ड. ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशंस दिया एटॉमिक थियरी. तो अभी हमने डिस्कवरी ऑफ एटम एंड थियरी ऑफ एटम देखा. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट वंस अगेन रिविजन्स ऑफ द टॉपिक. तो स्टूडेंट्स हमें पता है, हमने देखा इसमें थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को हम यहां पे समझते हैं दैट एटम इज द बेसिक पार्ट ऑफ अ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है एटम. एटम अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर. स्टूडेंट्स आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि डिस्क दैट इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, and that smallest particle consists of atoms. तो स्टूडेंट्स यहां पे आकर देखते हैं कि ये जो एटम है, एटम की डिफिनेशंस क्या है? व्हाट इज एन एटम? एटम्स आर कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट. तो डेंस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ टू चार्ज, that is what the positively and electrically neutral. तो स्टूडेंट्स यहां पे हम देख रहे हैं जो एटम्स है, एटम्स की डिस्कवरी के लिए कौन से साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशंस दिया? द फर्स्ट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस गिव द आइडिया दैट एनी मैटर्स कैन बी अनकटेबल, ओके, which cannot be divided further, called as a atoms. Then Acharya Kannada
give that every particles, every matter is made up of the smallest individual called as a परमाणु which cannot be divided further. तो ये जो प्रपोजल था ये आचार्य कनाडा ने दिया. नेक्स्ट, द जॉन Dalton's atomic theory gives the fundamental ideas about the compositions of matter. According to theory, matter is made up of very tiny indestructible particles. Then the questions are there. Are there particles that are the smaller than atoms? Yes, that is called as the fundamental particles. Atoms से भी smallest होते हैं ये particles. So let us look of the atoms particles. Atom particle consist of three fundamental particles: neutrons with no charge, protons large with the positive charge, and electrons are very negligible small with the negatively charged. तो स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखिए कि थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स आर देयर: न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ओके, इन दिस fundamental particles discovered by different scientists. Neutron discovered by James Chadwick, electron, proton discovered by the Eugen Goldstein, and finally electron discovered by the J.J. Thomson. So students, three fundamental particles are discovered by the different scientists: neutron James Chadwick, proton Eugen Goldstein, electron J.J. Thomson. J.J. Thomson proposed that the every compounds are made up of the combinations of different type of atoms. The atom consists of that fundamental particles, basically protons and electron. Thomson give the idea that positively charged particles embedded with the negatively charged particles, like a plum and pudding model. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा पुडिंग, वेयर द नेगेटिवली चार्ज particles are embedded in a positively charged particles. If you take any type of, see, the negative electrons plum and positively that is the pudding, so it's model called as a plum and pudding model. Students, Thomson's plum pudding model of an atom described the negatively charged embedded in a positively particles, like any fruit. If you cut, suppose you have cut the watermelon. अगर आप वाटरमेलन को कट करते हो तो वाटरमेलन कट करने पे हमें क्या पता चलता है? वाटरमेलन अगर आपने कट किया तो यहाँ पे हमें सीड्स और रेड वाले पार्ट्स हैं, तो दैट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स and then positively charged is sphere, red sphere means negatively charged electrons embedded in a positively charged. This is given to the Thomson atom. स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कैन यू रिकॉल एक्टिविटी का. स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर टू पार्ट्स ऑफ एन एटम? व्हाट आर टू पार्ट्स ऑफ एन एटम्स एंड व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? तो अपने क्या आंसर है स्टूडेंट्स? द टू पार्ट ऑफ एन एटम्स आर द न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन. नेक्स्ट, extra nuclear part is made up of a negatively charged electron which revolve around the nucleus in specific orbit. So students, the atom consists of fundamental particles: proton, neutron. Protons and neutron present in a nucleus. Proton और neutron किसमें present है? Nucleus में present है. And the negatively charged which revolve around a nucleus. Negatively charged ये nucleus के चारों तरफ orbit में, different orbit में revolve कर रहा है. So here we completed that the two parts of a atoms.
have learned that the center of an atom is nucleus and that there are moving electron in the extra nuclear part. Electrons are negatively charged elementary particles, while the elementary particles that make up a nucleus are positively charged proton and electrically neutral neutron. तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि ये एटम का जो फंडामेंटल कंस्ट्रक्शन है इट कंसिस्ट ऑफ अ टू पार्ट न्यूक्लियस एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. नाउ हियर पेज नंबर 48 पे स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है दैट द साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस. साइज ऑफ एन एटम is determined by its radius, and the atomic radius of an isolated atom is a distance between the nucleus of an atom and its outermost orbit. क्या बता रहा है हमें यहां पे एटॉमिक साइज का डेफिनेशन हम देख रहे हैं. तो स्टूडेंट एटॉमिक साइज का डेफिनेशन क्या होता है? एटॉमिक साइज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट. न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक साइज. जो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन अ नैनोमीटर. समवेयर इट्स एक्सप्रेस इन अ पिकोमीटर. यहां पे हमें दिया हुआ नैनोमीटर. तो एक एग्जांपल्स दिया हुआ है. अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ एन एटम आपको दिख रहा है. एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन एटम लेंगे तो हाइड्रोजन एटम की साइज क्या है? 10 raised to -10, 10 to the power -10, and that is what the in meters. वाटर मॉलिक्यूल्स अगर रहेगा तो 10 raised to -9 meters. एंड हीमोग्लोबिन दैट इज अ ब्लड कॉन्स्टिट्यूट. जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का जो मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है आरबीसी का, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, दैट इज a 10 raised to -8. तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा कि जो एटम्स है ये एटम कितने स्मॉल हैं, कितने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं. और ये एटम की रेडियस आपको देखो कि एटम की साइज है इज नेग्लिजिबल. तो ये एटम को हम अपने नेकेड आई से तो देख नहीं सकते. तो इसको देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दैट माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं टू विजुअलाइज द एटॉमिक साइज. तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने पेज नंबर 48 तक कंप्लीट किया.